अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं पालक और अंडे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं और इतनी मज़ेदार और बनाने जा रहे हैं कि आपने इसको फुल वॉच करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बर्तन लेके लेंगे, उसके अंदर पानी काफ़ी सारा ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो डाल लेंगे वो 1 चम्मच भरकर नमक है। नमक डालने का हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम अंडे बॉयल करेंगे तो उनके जो छिलका है वो उतारने में मुझे मुश्किल नहीं होगी। आपने इसी तरह से अंडे उबालने के लिए ज़रूर करना है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ही हम इसके अंदर जो है ना वो अंडे ऐड करेंगे, क्योंकि पानी को मिक्स पहले कर लेना है। नमक को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हल कर लेंगे। अब इसके अंदर हम इसी तरह से इसी पॉइंट में अंडे डाल लेंगे ताकि जो हमारे अंडे के छिलके हैं ना वो आसानी से उतर जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो परफेक्ट रहेंगे। आगे सर्दियाँ आने जा रही हैं तो आप मेरी बेटी और बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आपने सेम यही अंडे की रेसिपी बनानी है। इससे आपके अंडे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि अगर अंडे टूट जाएंगे तो फिर हमारे जो है ना वो वेस्ट चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए इनको बहुत एहतियात से हमने अंडे रखने हैं। अब ये वाला जो है इसको हम ऊपर आग के रख देते हैं, ये उबल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक टोकरी ली है, उसके अंदर हम जो पालक है इसको मैंने 1 केजी लिया है, 1 किलो के करीब ली है पालक। इसको हम रफ सा जो है कट कर लेंगे। कट करने के लिए इसको ये नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा बारीक करें या बहुत ज़्यादा मोटा कर लें। जिस तरीके से मेरी बेटियों को आता है आप सेम वही तरीका इस्तेमाल करें और इसको कट कर लें। कटिंग करने के बाद हम जो है इसको रफ रफ करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो इसके बाद हम एक बर्तन लेंगे, जो बालों को अच्छी तरह से धो लिया 2-3 पानी से ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह निकल जाए। फिर हम इसको पानी डाल लेंगे और चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। इसको ज़्यादा हमने नहीं करना बॉयल। तो दूसरी तरफ से मैं एक पैन लूँगी, इसके अंदर मैं 1 जो चम्मच है, हाफ चम्मच के करीब तकरीबन मैं इसके अंदर सौंफ डाल रही हूँ। ये सौंफ जो है हमारे मैदे के लिए बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि हम जब पालक खाएंगे तो पालक की वजह से हमारा जो मैदा है ना वो काम सही नहीं करता। तो एक ही जो है ना टुकड़ा मैं दालचीनी का इसके अंदर ऐड करूँगी और साथ ही हम जो है 2 चम्मच जो है भर कर हम इसके अंदर खुशक धनिया डालेंगे। खुशक धनिया की इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना कि बहुत ही अच्छी आती है। इसको हम इन सारी चीज़ों को अब जो है हाफ चम्मच में इसके अंदर जो है ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। जो ज़ीरा है और ये सौंफ है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। जो दूसरी तरफ से मैंने जग लिया है उसके अंदर मैंने 7 से 8 बादाम डाले हैं। आप भी करेंगे कि पालक में बादाम कहाँ से आए, तो 3 मैंने यहाँ लिए हैं टमाटर। टमाटर भी इसके अंदर हम थोड़ा चॉप करके डाल देते हैं। ये 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी मैंने चॉप कर लिए हैं, इसको भी हम जूसर जग में डाल देते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा मैंने अदरक डाल दिया है और थोड़े से मैं यहाँ पर जो है लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन के जो है वो भी डालना है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर जो मैंने मसाला ड्राई रोस्ट किया इसके 2 चम्मच इसके डालेंगे। मैंने अच्छी तरह से इसको ड्राई रोस्ट किया था 2-3 मिनट के लिए। इसकी खुशबू रिलीज़ हो जाती है, बहुत अच्छी आती है। इसमें हम 2 चम्मच भर कर ये ऐड कर लेंगे। बाकी मसाला हमें किसी और रेसिपी में भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने है इसके अंदर नमक डाला है, हाफ चम्मच मैंने हल्दी डाली है। सारे मसाले अब इसी तरह डालेंगे और 1 चम्मच भरकर मैंने ये सुरख मिर्चें डाली हैं। ये मिर्चें हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा पानी ऐड करके तो अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और 1 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तिल, वाइट तिल। ये आप ज़रूर डालिएगा। बादाम और वाइट तिल की अपनी ही खुशबू भी है और इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ से ये मैंने अंडे लिए हैं, 4 अंडे जिनको मैं बॉयल कर लिया था, उनको छिलका आसानी से रिमूव कर दिया है। तो अब इसके अंदर हल्के हल्के हम टक लगा लेते हैं। जब टक लगाने का मतलब यही है कि इसके अंदर जो हम मसाला जाएगा तो मसाले की खुशबू अंदर तक जाएगी और मज़ेदार बन जाएगा। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाला है 1 कप, और थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है राई दाना ऐड करेंगे। राई दाना जो है इसकी खुशबू को और इसके जायकों को बहुत दुबाला कर देगा। तो राई दाने को थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 सेकंड के लिए। अब हमारे राई दाना घी जो है इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब इसके अंदर हम जो डालेंगे वो है प्याज। प्याज़ों को मैंने 2 से प्याज थे, 2 मीडियम प्याज को अच्छी तरह चॉप कर लिया है। तो अब इनके अंदर हम
उतनी देर तक कुक करेंगे, थोड़ा सा कलर आने तक हम इनको कुक करते जाएंगे। यही बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। आपने बहुत ज़्यादा ना पालक के साथ रेसिपी बनाई है, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। तो दूसरी तरह से हमारी जो पालक है वो मैं ज़्यादा नहीं इसको बॉयल किया, 5-6 बॉयल आने तक मैंने इसे किया है। आप देखिए इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और खुशबू भी इतनी प्यारी है। कलर नहीं ख़राब होने देना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। कलर अच्छा हो तो खाने का दिल भी करता है। हर कोई देख के कहता है कि चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, तो खाने का जो है ना इस तरह से घेर के बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो दूसरी तरफ से हमारे जो प्याज हैं उनका भी थोड़ा कलर आना शुरू हो गया है। जब प्याज़ों का कलर आना शुरू हो जाए तो जो हमने पेस्ट बनाया था वो सारा अब इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी के साथ, और इसको अच्छी तरह से हल कर देंगे। और हमने इसको तब तक कुक करना है जब तक ये जो सारे मसाले हैं, प्याज है, हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती और ये जब तक घी नहीं छोड़ती। हमने इसको कुकिंग करने में इतना जल्दी नहीं करनी कि हम इसको आँच वो तेज़ भी नहीं करनी है, स्लो आँच पे रखना है, दरमियानी आँच पे रखना है। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से कुक हो गया है। मुझे 5 से 7 मिनट लगे इसको कुक करने में, क्योंकि यहाँ पर असली चीज़ तो यही है कि हमारी बनाई मसाले को अच्छी होनी चाहिए। अगर बनाई अच्छी होगी तो हमारा सारा कुछ जो है ना मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर अंडे भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा इनको भी मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मसाला है उसकी खुशबू और उसका जायका सब अंडे के अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पर भी मैंने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है, हाई नहीं करना। ये भी आपको बता रही हूँ कि अगर हाई करेंगे तो जल जाएगा मसाला भी और हमें जायका नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारी ये जो बुनाई हो गई है स्टार्ट। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे हम इसके अंदर जो है पालक जो है मैंने जग में डाली थी, थोड़ा सा की है, ज़्यादा नहीं, 1-2 चक्कर दिलाए हैं। तो ये देखिए खुशबू भी इसकी इतनी वैसी की वैसी और इसकी ग़िज़ाइयत भी वैसी ही है, और इसका सबसे ज़्यादा इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट कुक करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हमारा अब रेडी हो गया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। आज जो अंडे और पालक की रेसिपी है इंतहाई मज़ेदार बनने जा रही है, और आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो एक लाइक भी दे दें और एक अच्छा सा कमेंट दें कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और मुझे फॉलो भी ज़रूर करें जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और मुझे इजाज़त दें, और मेरी बेटी को खुसूसी दुआओं में याद रखना। मेरी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर दे और उसको भी सेहत दे और वो भी अपने पाँव पे चलना फिरना शुरू कर दे। तब तक अल्लाह हाफिज़।